एक कहानी, माँ की चिट्ठी। एक माँ की दर्द भरी कहानी। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में सावित्री नाम की महिला अपने इकलौते बेटे आरव के साथ रहती थी। पति की मृत्यु आरव के पैदा होते ही हो गई थी। घर चलाना, बच्चे को पालना और समाज की नज़रों का सामना करना, यह सब कुछ सावित्री ने अकेले किया। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, लोगों के घरों में बर्तन मांजती, लेकिन आरव की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने देती। हर रात जब आरव पढ़ाई में थक जाता, माँ उसके पैर दबाती, कभी अपना पेट काटती तो कभी नए कपड़े छोड़कर आरव के लिए किताबें खरीदती। एक दिन आरव ने कहा, माँ, सब बच्चे नई किताबें लाते हैं, माँ ने फिर कहा, कल से तेरे पास भी होंगे बेटे, मेरी सौगंध। उसने बेटे को बड़ा अफसर बनाने का सपना देखा था और खुद को इस सपने की कीमत पर धीरे धीरे मिटा दिया। आरव ने माँ की मेहनत से पढ़ाई पूरी की और एक दिन शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ सालों में वह एक बड़ा अफसर बन गया। गाड़ी, फ्लैट, स्टेटस सब कुछ पा लिया। शादी भी हो गई एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की राशि से, जो आधुनिक सोच रखती थी, लेकिन शायद उसमें वह संस्कार नहीं थे जो माँ ने आरव को सिखाए थे। आरव अब व्यस्त रहता, माँ से फ़ोन पर भी कम बात करता। माँ हर त्योहार पर इंतज़ार करती, इस बार आरव ज़रूर आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। एक दिन सावित्री ने सोचा, बेटा नहीं आ रहा है, मैं ही चली जाती हूँ। वो गांव से कुछ पुराने कपड़े, थोड़ा सा अचार और बेटे के लिए हाथ से बुना हुआ एक स्वेटर लेकर शहर पहुंची। दरवाज़ा आरव ने खोला। माँ को देखकर चौंक गया। आरव ने कहा, माँ, अचानक फ़ोन क्यों नहीं किया? बेटा, तू तो हमेशा व्यस्त रहता है, सोचा तुझे देख लूँ, बहुत दिन हो गए हैं। आरव ने उसे अंदर तो बुलाया, लेकिन उसकी पत्नी ने मुंह बना लिया। आप बिना बताए आ गई, अचानक कैसे? हमारे ऑफिस के गेस्ट आने वाले हैं। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। घर के एक कोने में बिठा दी गई, जैसे वो कोई अजनबी हो। माँ ने बेटे के कपड़े धोए, रसोई में हाथ बटाया, लेकिन बहू हर बार ताना मारती रही, अब ये गांव वाली चीज़ें यहाँ मत लाइए माँ जी, यहाँ मशीनें हैं, सब सिस्टम से चलता है। आरव सब सुनता लेकिन चुप रहता। एक शाम आरव दोस्तों के साथ पार्टी में व्यस्त था। माँ एक पुराना एल्बम लेकर बैठी थी, उसमें एक फ़ोटो थी आरव को पहली बार स्कूल छोड़ते वक्त की। माँ की आंखें नम थीं। अगली सुबह जब आरव की नींद खुली, माँ नहीं थी। टेबल पर एक पुरानी चिट्ठी रखी थी जिसमें माँ ने लिखा था, बेटा आरव, जब तुम छोटे थे और रात में डर जाता था तो मैं तुझे अपनी गोदी में सुलाती थी। जब तू बीमार होता था, मैं रात भर तेरे सिर पर पट्टी रखती थी। जब तू गिरता था, मैं दौड़ती थी। आज तू बड़ा हो गया है, अफसर बन गया है, पर शायद बेटा नहीं रहा। बहू की बातों से मैं नहीं टूटी, लेकिन तेरी चुप्पी ने मुझे तोड़ दिया। मैं जा रही हूँ बेटे, शायद आखिरी बार तुझे देखा, तेरी माँ। आरव वो चिट्ठी पढ़कर फुट फुट कर रो पड़ा। जिस माँ ने अपनी जिंदगी की हर सांस बेटे के लिए जलाई, उसे आज बेटा पहचान नहीं पाया। उसे अब सब याद आया, माँ की उंगलियां पकड़कर चलना, माँ के हाथ का खाना, माँ की ममता भरी थपकी। और वो भागा स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। आरव अकेला अपने फ्लैट में माँ का स्वेटर सीने से लगाकर बैठा। वो स्वेटर जो माँ गांव से लाई थी, लेकिन अब माँ नहीं थी। इसीलिए बच्चों, समय रहते अपने माँ, अपने पापा की कदर करनी चाहिए, अपने माँ पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप कितने भी आगे निकल जाओ, लेकिन अपने माँ पापा, अपने से बड़ों का सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। कभी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने भी आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, तभी आप वहाँ पहुँचे हो।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ। धन्यवाद।